वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 13 यानी वेरिएशन के या परिवर्तन के शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट आंसर यानी हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 वेरी शॉर्ट आंसर यानी उसमें MCQ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, और अभी जो मैं कुछ बनाऊंगा इसका मैं PDF फाइल बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ x वेरीज विथ वाई स्क्वायर डायरेक्टली वेरिएशन या सरल समानुपाती एंड y इक्वल टू 2a व्हेन x इक्वल टू a, और जब x इक्वल टू a है उस वक्त y इक्वल टू कितना होगा 2a। जब x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू कितना है 2a है। ठीक है, फिर आगे है x एंड y लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये नहीं होगा, ये दिया हुआ है लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो हमें x और y में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमें पता करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये गिवन दिया हुआ क्या है, x डायरेक्टली वेरीज विथ वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। तो सबसे पहले हमें इसका वेरिएशन का यहाँ पे निशान या चिन्ह जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो और ये कितना हो जाएगा x, ये जब हटेगा तो एक इक्वल टू आएगा और एक वेरिएशन का कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक आएगा, उसको हम k मान लेते हैं, k इंटू वाई स्क्वायर। k क्या चीज़ है, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट यानी ज़ीरो नहीं है और वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, नाउ यानी अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2a है व्हेन, जब x इक्वल टू a है। जब x का वैल्यू a है उस वक्त y का वैल्यू कितना है 2a है। तो हम ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, x के जगह में लिखेंगे हम a और y के जगह में लिखेंगे 2a। तो देखिए क्या आता है, इसलिए x के जगह में हो जाएगा a इक्वल टू k इंटू, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे y है, y के जगह में कितना होगा 2a, y इक्वल टू 2a मतलब y के जगह में 2a और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना का देखिए, और a इक्वल टू k यहाँ पे इंटू 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से यहाँ पे इंटू है तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर a और यहाँ पर a स्क्वायर, दोनों तरफ से एक एक a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ एक a बचेगा और इधर हो रहा है कैंसिल हो गया, इधर 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 इक्वल टू k इंटू 4a, तो k का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ k के साथ इंटू कितना हो गया 4a, तो ये 4a इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा, इस तरफ आएगा, तो इधर इंटू है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, बटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 के नीचे आ जाएगा 1/4a इक्वल टू ये हो गया k। ओके, तो k का वैल्यू कितना गया, k इक्वल टू 1/4a, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं या ऐसे ही समझ लीजिए, k इक्वल टू कितना गया 1/4a। तो अब ये जो k का वैल्यू आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह में, तो इससे हमें x और y का रिलेशन या संबंध पता हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरफ लिख लेते हैं, इसलिए x इक्वल टू k के जगह में हो जाएगा 1/4a इंटू, यहाँ इंटू है वाई स्क्वायर। ठीक है, ये k का वैल्यू मिल गया और यहाँ पर ये 4a नीचे में है, 1 नीचे में बटा में है, तो ये इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो 4a इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा x के साथ, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा जरब, तो 4ax से इंटू होगा तो 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर किससे इंटू होगा 1 से, ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा इस तरफ वाई स्क्वायर, तो ये आ गया इस तरह से, इसको हम घुमा के लिखेंगे और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला इस तरफ ये वाला इस तरफ। ठीक है, इस तरह सजा के लिख लिए, तो ये जो आया यही हुआ x और y में रिलेशन या संबंध, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ आ गया या x इक्वल टू कुछ y आ गया, तो फिर इसी को कहा जाता है रिलेशन या संबंध x और y के बीच में। ओके, तो यही होगा आंसर। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ़
x वेरीज विथ y वेरीज विथ z एंड z वेरीज विथ x और y ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन ये सरल समानुपाती में है। इसी तरह y जो है z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन ये सरल समानुपात में है। इसी तरह z x के साथ सरल समानुपात या डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, ये तीन है, x y के साथ, y z के साथ और z x के साथ, यहाँ पे और यहाँ तीन जगह में। लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन जीरो कांस्टेंट। तो कहा जा रहा है कि इन तीनों में से जो तीन कांस्टेंट आएगा या परिवर्तन स्थिरांक, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आएगा, उन तीनों नॉन जीरो कांस्टेंट या तीनों परिवर्तन स्थिरांक का प्रोडक्ट यानी उनका जरब या इनटू कितना होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, मान कितना होगा, ये निकालना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है और ऐसा एक क्वेश्चन हमने बनाया भी था MCQ का 5 नंबर में, इस तरह से बनाया था। बिल्कुल ईजी है, ये दिया हुआ है ये और ये तीनों को जो है यहाँ पे वेरिएशन का निशान या चिन्ह हम हटाएंगे। ठीक है, तो तीन कांस्टेंट आएगा, तीन स्थिरांक आएगा और यहाँ से हटाएंगे तो x यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट ले लेंगे हम k इंटू वाई। ठीक है, कॉमा यहाँ पे हम ले लेंगे y, ये इसको हटाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक होगा, यहाँ k हुआ, यहाँ पे l मान लीजिए, l इंटू जेड, ये z हो जाएगा एंड z इसको हटाएंगे तो एक इक्वल टू आएगा और एक परिवर्तन स्थिरांक या कांस्टेंट आएगा, उसको हम m मान लेते हैं, m इंटू एक्स। k l और m ये तीनों क्या है, k, l, m आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। k, l और m ये तीनों नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक के अशून्य यानी जीरो नहीं है। ओके, ये लिख लिए। अब कहा जा रहा है k, l और m ये तीनों को इनटू करके कितना आएगा, तो इसका तरीका बिल्कुल इजी है। ये जो आया इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड इन तीनों को इनटू कर लेंगे और राइट साइड इनटू कर लेंगे। ओके, तो वो भी इक्वल होगा, इसलिए इक्वल टू इधर लेफ्ट में x है, x इंटू इसका इक्वल टू इधर लेफ्ट में y है, y इंटू इधर क्या है z है। ये तीनों को हमने इंटू कर लिया, लेफ्ट साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड इंटू करके लिखेंगे। इसके राइट साइड में ky है, ky इंटू इसके राइट साइड में lz है इंटू इसके राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में mx है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है तो लेफ्ट साइड को इंटू करेंगे तो जितना होगा और राइट साइड को इंटू करेंगे जितना होगा, वो दोनों भी आपस में इक्वल या बराबर होगा। ओके, अब देखिए ये कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए ये सब इंटू है आपस में, तो दोनों तरफ यहाँ भी इंटू है, तो दोनों तरफ से x कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इंटू है इसलिए हम काट सकते, कैंसिल कर सकते हैं, y भी एक कैंसिल हो गया और एक z भी कैंसिल हो गया। तो ये जो कैंसिल हुआ तो इधर ये इंटू में इसलिए इधर 1 हो रहा है, इधर 1 बच रहा है। ठीक है, तो और ये हो गया 1 इक्वल टू ये हो गया कितना, k l और m इंटू हो जाएगा k l m। तो इसी को हम घुमा के लिख सकते हैं और k l m इक्वल टू 1, इसको इधर। तो इसका मतलब ही हुआ तीनों कांस्टेंट या तीनों स्थिरांक का इंटू कितना आ गया, उसका वैल्यू आ गया 1। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया कि तीनों कांस्टेंट जो है इनका इंटू या प्रोडक्ट कितना होगा उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x वेरीज विथ 1/y एंड y वेरीज विथ 1/z, यानी x और y जो ये दोनों इन्वर्स वेरिएशन या व्यतिक्रम समानुपाती में, क्योंकि यहाँ पर 1 बटा है तो 1 बटा होने से क्या होता है, ये दोनों इन्वर्स वेरिएशन या व्यतिक्रम समानुपाती में होता है। इसी तरह y और z ये दोनों भी आपस में इन्वर्स वेरिएशन या व्यतिक्रम समानुपाती में है। ये दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेट अस फाइंड इफ़ देयर बी एनी रिलेशन ऑफ डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड z। तो इन दोनों की हेल्प से हमें ये पता करना है कि x और z के बीच में कोई किस तरह का वेरिएशन है, डायरेक्ट यानी सरल समानुपाती है या इन्वर्स वेरिएशन है, व्यतिक्रम समानुपाती या विपरीत परिवर्तन है, कौन सा है ये हमें चेक करना है।
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ये और ये भी हम किस तरह बनाएंगे, दोनों का वेरिएशन का निशान पहले हटा लेते हैं हम। तो यहाँ से हटाएंगे तो एक वेरिएशन, तो ये इक्वल टू होगा, कांस्टेंट होगा k इंटू 1/y होगा, एंड यहाँ भी होगा y, ये हटेगा इक्वल टू, या दूसरा कांस्टेंट l मान लेते, l इंटू 1/z। k और l क्या है, कांस्टेंट है, k कोमा l आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स, वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए y यहाँ पे बटा में, नीचे में y को इधर इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड है तो इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर तो इंटू हो जाएगा y और x, तो ये कितना हो जाएगा xy इक्वल टू k 1 से इंटू हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, k 1 से इंटू होगा तो k। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, एंड z यहाँ इंटू हो जाएगा y के साथ, yz इक्वल टू l 1 से इंटू होगा, l हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू के इधर वाला लेफ्ट साइड और इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड, ये दोनों का आपस में हम डिवाइड करेंगे, बटा करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला बटा करेंगे, राइट साइड वाला बटा करेंगे। इसलिए इसका लेफ्ट साइड में क्या है xy बटा इसका लेफ्ट साइड में yz, तो ये बराबर कितना होगा, ये xy बराबर k है तो यहाँ पे k हो गया, इक्वल टू yz बराबर कितना l है तो l हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों किया, इससे देखिए फ़ायदा ये हो रहा है कि ऊपर नीचे y कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया x बटा z, और यहाँ देखिए k और l ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो फिर कांस्टेंट बटा कांस्टेंट ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो गया। तो x और z, अगर ये x बटा z अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गया इसका बटा, तो फिर क्या हो जाता है, हमें पता है कि x और z ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, सरल समानुपाती में होगा, x और z डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन किसके बीच में, बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में सरल समानुपाती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ x वेरीज विथ yz, यानी x और yz जो है ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती में है, एंड y वेरीज विथ zx, और y zx के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। लेट अस शो दैट z इज़ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, तो इन दोनों के हेल्प से हमें ये दिखाना होगा कि z जो है ये एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा, ठीक है, शून्य परिवर्तन स्थिरांक होगा, यानी z का वैल्यू जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा इन दोनों के हेल्प से। तो स्टूडेंट ये और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटाएंगे, और x ये हटेगा तो एक इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू yz, एंड यहाँ पर जो है इसको हटाएंगे तो दूसरा कांस्टेंट आएगा, ये k हो गया तो इसको l मान लीजिए, l इंटू zx। ओके, तो k और l क्या है, यहाँ पे लिख ले, k कोमा l आर नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, k और l अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ठीक इससे पहले वाले मैथ में जिस तरह हमने किया उसी तरह करेंगे, इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड में x है और इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इन दोनों को इंटू करेंगे, एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड वाला इंटू करके राइट साइड में लिखेंगे, इसलिए x इंटू जे वाई इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वाई जेड इंटू l इंटू जेड एक्स। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ दोनों तरफ क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, इसी तरह y और यहाँ भी y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू है यहाँ भी इंटू है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, और इस तरफ ये दोनों कैंसिल हो गए तो इधर 1 हो गया। ओके, तो 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, k इंटू एल, के एल और जेड इंटू होके जेड स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालेंगे, जेड कितना हो रहा है देखिए, जेड स्क्वायर
के साथ यहाँ इंटू क्या है, के एल है, तो के एल इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो यहाँ इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एक के नीचे आ जाएगा 1/KL इक्वल टू हो जाएगा Z²। ओके, इसको हम घुमा के लिखेंगे Z² इक्वल टू 1/K इंटू एल। अब यहाँ से हम Z का वैल्यू निकालेंगे और Z इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर हटाएंगे तो राइट साइड में जो कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/KL। ओके, ये हो गया, तो ये बराबर कितना आ रहा है, देखिए 1 का रूट कितना होता है, वर्गमूल 1 होता है, और KL तो नहीं पता इसका वैल्यू, तो KL का रूट उसी तरह रहेगा। ओके, ये हो गया Z का वैल्यू, Z इक्वल टू कितना आ गया 1/√KL। अब देखिए K और L क्या चीज़ था, नॉन जीरो कांस्टेंट था, ये दोनों K और L जीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो फिर इनका इंटू भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, उनका इंटू करने से भी वो जीरो नहीं होगा, और फिर उसका जब हम रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो ये भी नॉन जीरो कांस्टेंट ही हुआ। K और L कांस्टेंट है तो इसका इंटू भी कांस्टेंट होगा, उसका रूट भी लेंगे तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये भी पूरा जो टोटल चीज़ आया, ऊपर भी 1 है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बटा ये भी कांस्टेंट, ये भी हो गया नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो Z इक्वल टू ये आया जो वैल्यू इसका, ये भी क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब Z क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन, इफ़ B वेरीज विथ A³, अगर B A³ के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है, एंड A इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, और A जो है, A का जो वैल्यू है या A जो है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज नहीं बढ़ रहा है, किस रेशियो में बढ़ रहा है, 2:3 में। ये थोड़ा समझना होगा आपको, A का वैल्यू जो बढ़ रहा है वो किस रेशियो या किस अनुपात में, 2:3 में। इसका मतलब ये कि A का वैल्यू पहले 2 है तो उसके बाद वो बढ़ के हो गया 3, तो हम इस तरह A का दो वैल्यू मान सकते हैं, ये पहला वैल्यू जो इसको हम A1 मान सकते हैं, और जो दूसरा वैल्यू है इसको हम A2 मान सकते हैं, A1 से बड़ा A2, ठीक है, यानी वो बढ़ के A1 से बढ़ के A2 हो गया, ठीक है। इसी तरह लेट अस फाइंड इन व्हाट रेशियो B विल बी इंक्रीज्ड, तो कहा जा रहा है कि B का वैल्यू जो है या B का मान वो किस रेशियो या अनुपात में बढ़ेगा। जब A इस तरह से बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, A अगर बढ़ता है तो B भी बढ़ेगा, तो फिर B का किस रेशियो किस अनुपात में बढ़ेगा ये पता करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ से वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटाएंगे, और B इक्वल टू आ जाएगा, और एक कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू A³। K क्या है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, शून्य परिवर्तन स्थिरांक। अब यहाँ से मैं जो चीज़ करने वाला है उसको आपको समझना है। जब इस तरह दो डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होता है तो फिर यहाँ से हम 2 मरतबा 3 मरतबा रिलेशन को लिख सकते हैं इस तरह से। इसलिए अगर हम यहाँ पर B और A ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो अगर हम यहाँ पे B1 लेंगे तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए B1 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू A1 हो जाएगा, इसका होल क्यूब। K कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक, इसलिए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह जब हम B का दूसरा वैल्यू लेंगे B2 तो यहाँ पर हो जाएगा A2, ठीक है, एंड B2 इक्वल टू होगा K इंटू A2, इसका फिर होल क्यूब, ठीक है। ये जब इस तरह दो वेरिएबल या चर राशि अगर आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में अगर इस तरह से होता है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं। अब इस तरह हमने क्यों लिखा B1 A1 B2 A2, क्योंकि हमें B और A का जो है दो वैल्यू लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया A जो है A का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 2:3 में, इसलिए A1 A2 लेना था। उसी तरह हमें B1 B2 भी लेना पड़ा। अब हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट डिवाइड कर देंगे, B1 बटा B2 कर देंगे इस तरफ, और ये राइट साइड वाला भी डिवाइड कर देंगे। इसलिए ये लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, B1 बटा B2 इक्वल टू ये राइट साइड वाला डिवाइड हो जाएगा K इंटू A1 का होल क्यूब बाई K इंटू A2 का होल क्यूब। ऊपर नीचे K कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर कितना आ गया, A1 का होल क्यूब बाई A2 का होल क्यूब।
दोनों में होल क्यूब है तो इसको हम पूरा एक साथ लिख सकते हैं, A1/A2 पूरा का होल क्यूब, दोनों का क्यूब एक साथ होल क्यूब हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A1 का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है 2:3 के रेशियो में। तो उसका मतलब ही मैंने भी बताया कि A1 और A2, A1:A2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3, यानी पहले A1 का वैल्यू 2 था, फिर वो बढ़कर 3 हो गया, उसका नाम हमने दिया A2। तो A1:A2 कितना हो गया, 2:3। इसी चीज़ को जब हम बटा में लिखेंगे तो ये बटा में कितना होता है हमें पता है, ये A1/A2 होता है। रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2/3। इस रेशियो को बटा में लिखेंगे 2/3। तो A1/A2 का वैल्यू कितना होगा, 2/3। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। A1/A2 कितना हो गया, 2/3 इसका होल क्यूब। तो ये बराबर कितना आ गया, 2 का होल क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 को 3 बार इंटू करेंगे। इसी तरह 3 का होल क्यूब कितना होगा, 3 को 3 बार इंटू करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना गया 8/27। ये किसका वैल्यू आया, B1/B2। मतलब B1 का जो वैल्यू वो इंक्रीज़ करेगा, उसका रेशियो या अनुपात 8/27 यानी 8:27 के रेशियो या अनुपात में, ठीक है। इसलिए इसको रेशियो में लिखेंगे B1:B2 इक्वल टू, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 8:27, ठीक है। इसलिए B will increase in the ratio of 8:27। ये हो गया आंसर। B का मान 8:27 के रेशियो या अनुपात में बढ़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, इसके अलावा अब हमें कुछ जो है इसका एप्लीकेशन भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पेज नंबर 191 है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 13, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये सब बना हुआ है ऑलरेडी और ये सब आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे कि किस तरह प्रूफ करना चाहिए, तो प्रूफ कैसे किया जाता है वो जान लेंगे तो ये बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं अपने तौर पे। ओके, बना हुआ है, आप जस्ट अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह एप्लीकेशन 14 भी इम्पोर्टेंट हो गया, एप्लीकेशन 15 भी, और जो एप्लीकेशन बना हुआ नहीं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ एप्लीकेशन 16 ये लिखा हुआ लेट मी डू इट माई सेल्फ, ये खुद से करना, तो इसको भी बनाना है। ओके, आमतौर पे एग्ज़ाम में ऐसा ही आ जाता है जो किताब में बना हुआ नहीं है। ओके, तो इसको भी बनाना है। अगर कोई नहीं भी बना सकता, जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तो मैं जितने भी एक्सरसाइज है उसके एप्लीकेशन पर भी अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। ओके, इसी तरह एप्लीकेशन 17 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पेज नंबर 193 में यह एप्लीकेशन 21 ये भी इम्पोर्टेंट में से है। इसके बाद पेज नंबर 194 में एप्लीकेशन 22 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसा है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट में से, ये एप्लीकेशन 23 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन 25 जो है, 24 ये दोनों करना है। एप्लीकेशन 25 ये हाई मदरसा एग्ज़ाम 2019 में ये आ चुका है। ओके, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी आप देखेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद 2 एप्लीकेशन इस तरफ भी है नेक्स्ट पेज में, एप्लीकेशन 26 और 27, तो इसको भी आपने कर लेना है। जो भी एप्लीकेशन है, बहुत छोटा जो एप्लीकेशन है उसको नहीं करना है, तो जस्ट इतना आप कर लेंगे तो वेरिएशन वाले चैप्टर से इजीली बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट पेपर वगैरह से बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यू टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 14 स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।